चलिए, तो आज का हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस कब मनाया गया है? अगर आपसे पूछ दे अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस कब मनाया गया, अगर आपसे कोई पूछ दे अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस कब मनाया गया है, बताइए। तो अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस कब मनाया गया? तो आप कहेंगे अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस 20 नवंबर को मनाया गया। कितना नवंबर को? 20 नवंबर को। तो अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस कब मनाया गया है? तो आप कहेंगे 20 नवंबर को। कब मनाया गया है? 20 नवंबर को। किस राज्य सरकार ने 4 कॉमर्शियल अदालतों की स्थापना का निर्णय लिया है? किस राज्य सरकार ने 4 कॉमर्शियल अदालतों की स्थापना का निर्णय लिया है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका उड़ीसा। क्या होगा? उड़ीसा। क्या होगा आपका? उड़ीसा। तो अब हम लोग उड़ीसा से कुछ मुख्य इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। तो अगर उड़ीसा के बारे में पूछ देगा कोई, तो आप कहेंगे उड़ीसा राज्य की स्थापना कब हुई थी? अगर आपसे पूछ दे उड़ीसा राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो आप बोलेंगे 1 अप्रैल 1936 को। कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी कहाँ है? तो आप कहेंगे भुवनेश्वर। कहाँ है? भुवनेश्वर। कहाँ है आपका? भुवनेश्वर। गवर्नर कौन है, मतलब राज्यपाल कौन है? तो आप कहेंगे गणेशी लाल। चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक है। लोकसभा सीट तो आप कहेंगे 21। राज्यसभा सीट कहेंगे 10। विधानसभा सीट तो आप कहेंगे 147। देखिए, हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा द्वारा नवीन पटनायक को दिया गया था पशु के लिए अलग से फंड जारी करने के लिए। ठीक है, तो आपसे पूछ देगा पेटा ने किसे हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया है, तो आप क्या कहेंगे? नवीन पटनायक को। नौवाखाई उत्सव, मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल, गरिमा योजना, सतकोशिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गैरमन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का झील, ये कहाँ है? तो आप कहेंगे उड़ीसा में। देखिए, उड़ीसा का जो है जनजाति, अगर आपसे पूछ दे उड़ीसा का में कौन कौन सा जनजाति पाई जाती है, तो आप कहेंगे जुआंग, खरिया, भुइया, संथाल, हो, कोल, उरांव, चेंचू, गोंड, सोंड, डोंगरिया, कोंद, बोंडो, जिसपे रेमो कहते हैं। लोक नृत्य तो कहेंगे ओडिसी शास्त्रीय है। दूसरा सवारी, तीसरा धूमरा, चौथा पेंका, मुनरी, छऊ, अय्या। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। तो इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं है। किस राज्य की सुर सरोवर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? किस राज्य की सुर सरोवर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। इसका आंसर क्या होगा आपका? उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। तो आपसे पूछ देगा किस राज्य की सुर सरोवर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, तो आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश। अब हम लोग उत्तर प्रदेश से कुछ मुख्य इम्पोर्टेंट कुछ जान जाते हैं, फैक्ट्स। नहीं तो आप क्या कहेंगे? कोई आपसे पूछ देगा उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई है, तो आप कहेंगे 24 जनवरी। क्या कहेंगे? 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को किसकी स्थापना हुई है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है?
तो आप कहेंगे लखनऊ। वहाँ का राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। लोकसभा सीट तो कहेंगे 80 हैं। राज्यसभा सीट तो कहेंगे 31। विधानसभा सीट 403 और विधान परिषद सीट तो कहेंगे 100। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? तो आप कहेंगे कानपुर में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये आपका कोयम्बटूर में होगा। जैसे चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में, मतलब ये आपका उत्तर प्रदेश का बात होगा। लेकिन केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछ देगा तो आप कहेंगे कोयम्बटूर। ये कन्फ्यूजन नहीं रहे। चीनी तकनीकी अनुसंधान संस्थान या भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ? तो आप कहेंगे कानपुर में। लेकिन केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछ दे तो आप कहेंगे कोयम्बटूर में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? तो आप कहेंगे वाराणसी में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश के कुछ मुख्य लोक नृत्य के बारे में देख लेते हैं। रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी, जेता, ये सब क्या है? उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य हैं। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो आप कहेंगे लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनारस में। बाल श्रमिक विद्या योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना, प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप, मंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। इतना क्वेश्चन आपको हम समझा दिए हैं। तो जो भी क्वेश्चन हम बोलते हैं, जो भी आपको आंसर बोलते हैं, उसको एक बार मेरे साथ दोहराइए। केंद्र सरकार ने किस पक्षी को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की है? तो आप कहेंगे गिद्ध। तो केंद्र सरकार ने किस पक्षी को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की है? तब क्या कहेंगे? गिद्ध। किस देश ने पेट्रोल डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन। क्या होगा? ब्रिटेन। किस देश ने पेट्रोल डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो क्या होगा इसका आंसर? ब्रिटेन। दक्षिण चीन सागर में चीन के प्रभावों को कम करने के लिए जापान और किस देश ने रक्षा सौदा किया है? जापान और किस देश ने रक्षा सौदा किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन जान लीजिए। देखिए, अगर पूछ देगा डाउन्स घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में पूछ देगा डाउन्स घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तब क्या कहेंगे? ऑस्ट्रेलिया में। किस राज्य सरकार ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान की शुरुआत की गई है? तब क्या कहेंगे? किस राज्य सरकार ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान की शुरुआत की गई है? किस राज्य सरकार ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान शुरुआत की गई है, मतलब किस राज्य में की गई है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस राज्य सरकार ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान की शुरुआत की है, या किस राज्य में शुरुआत की गई है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश से कुछ इम्पोर्टेंट हम लोग फैक्ट्स जान लेते हैं। अगर आपसे पूछ दे मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, मध्य प्रदेश का, तो आप कहेंगे
1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। राजधानी कहाँ है? भोपाल है। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। लोकसभा सीट, अगर आपसे पूछ दे लोकसभा सीट कितना है मध्य प्रदेश में, तो आप कहेंगे 29 है। राज्यसभा सीट कितना है? राज्यसभा सीट 11 है। विधानसभा सीट, तो आप कहेंगे 230 है। समझ में आ गया? लोकसभा सीट कितना है? 29 है। राज्यसभा सीट कितना है? 11 है। विधानसभा सीट कितना है? 230 है। मुख्य न्यायाधीश वहाँ का कौन है? तो आप कहेंगे अजय कुमार मित्तल है। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, जीवन शक्ति योजना, टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट, संकल्प योजना, दीदी वाहन सेवा, रोको टोको अभियान, सबको रोजगार मिलेगा योजना, चरण पादुका पहल, जीवन अमृत योजना, हमारा घर हमारा विद्यालय योजना, सबसे खराब शिशु मृत्यु दर, आसपास पहल, एफआईआर आपके द्वार योजना, मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने कर्मवीर पुरस्कार की घोषणा की है, किल कोरोना अभियान, इंतजार आपका अभियान, निष्ठा विद्युत मित्र योजना, प्रवासी श्रम आयोग का गठन, कान्हा, बांधवगढ़, सतपुरा नेशनल पार्क, पेंच जो है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में होता है। यहाँ की जनजाति, मध्य प्रदेश की जनजाति अगर आपसे पूछ देगा तो आप क्या कहेंगे? भील, लंबाडी, बंजारा, गोंड, अबुझ मारिया, मुड़िया, बिसनहान, गोंड, खेरवार, असुर, वेंगा, कोल, मुंडा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना है। चलिए अब आगे देखते हैं। वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में कनेक्टिविटी सुधारों के लिए 120 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में कनेक्टिविटी सुधारों के लिए 120 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर होगा आपका मेघालय। नहीं तो अगर आपसे पूछ दे सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है तो आप क्या कहेंगे? मासिमराव मेघालय में। कहाँ? मासिमराव मेघालय में। ठीक है। राजनाथ सिंह ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? राजनाथ सिंह ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? लोकतंत्र के स्वर, ए रिवर सूत्रा, द स्टोलन लाइट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? लोकतंत्र के स्वर। क्या होगा? लोकतंत्र के स्वर। तो राजनाथ सिंह ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो आप क्या कहेंगे? लोकतंत्र के स्वर। किस राज्य सरकार ने पाले प्रगति कार्यों की निगरानी के लिए दो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? इसका आंसर क्या होगा आपका? तेलंगाना। क्या होगा? तेलंगाना। क्या होगा? तेलंगाना। अब तेलंगाना से कुछ फैक्ट जान लेते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछ दे तेलंगाना की राजधानी कहाँ है तो आप क्या कहेंगे? हैदराबाद। क्या कहेंगे? हैदराबाद। इसकी स्थापना कब हुई है? तेलंगाना की स्थापना कब हुई है? तो आप कहेंगे 2 जून 2014 को। कब? 2 जून 2014 को। मुख्यमंत्री कौन है? तो आप कहेंगे के चंद्रशेखर राव है। राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन है। लोकसभा सीट अगर आपसे पूछ दे लोकसभा सीट तो आप क्या कहेंगे? 17। राज्यसभा सीट 7 और आपका विधानसभा सीट 119 और विधान परिषद सीट तो आप कहेंगे 40। ठीक है। तो आपसे पूछ दे तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है तो आप कहेंगे हैदराबाद। इसकी स्थापना तो आप कहेंगे 2 जून 2014 को। लोकसभा सीट कितना है? 17 है। राज्यसभा सीट 7 है। विधानसभा सीट 119 है। विधान परिषद 40 है। 40 है। मुख्यमंत्री कौन है तो आप क्या कहेंगे? के चंद्रशेखर
रॉ है। आप कहेंगे मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आप कहेंगे राघवेंद्र सिंह चौहान। कवल बाघ रिजर्व, पाखाल वन जीव अभ्यारण्य और कावला वन जीव अभ्यारण्य ये कहाँ है, तो आप कहेंगे तेलंगाना में। वर्कलेज ने वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो इसका आंसर होगा -6.4। कितना, -6.4। कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर आपसे पूछ दे किस देश के संसद ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जलवायु आपातकाल की घोषणा की है, किस देश की संसद ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जलवायु आपातकाल की घोषणा की है, इसका आंसर क्या होगा, जापान। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। केंद्र सरकार द्वारा वाणिज्य खनन के लिए कितने कोयला खानों की नीलामी की गई है। केंद्र सरकार द्वारा वाणिज्य खनन के लिए कितने कोयला खानों की नीलामी की गई है, इसका आंसर क्या होगा, 19 होगा, 19 होगा। तटीय सुरक्षा पुलिस ने कर्नाटक के किस शहर में मछुआरों के लिए कडालू ऐप लॉन्च किया है, तो क्या कहेंगे आप, उडुपी जिले में। किसमें, उडुपी जिले में। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो फॉरवर्ड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव यू नाइस डे।